हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्लास 10 मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है ना। जिसका B समकोण है, इसका मतलब सामने वाले क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यदि tan A बराबर 1/√3, तो दिया है त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आपको ट्रिक बताए हुए थे दोस्तों, लाल बट्टे कक्का। क्या बताए थे दोस्तों, लाल बट्टे कक्का। तो ये होता है साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, कि लंब बट्टे आधार, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ये आधार हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास में ही ये समझाए थे कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन ए के लिए यानी कि एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला। तो लंब कितना होगा 1, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, है ना। आधार तो जस्ट पीछे वाला क्या होता है, आधार, तो √3 ये आधार हो जाएगा। और कर्ण तो क्या होता है दोस्तों, फिक्स ही होता है, कुछ नहीं किया है दोस्तों। एंगल ए के लिए लंब सामने वाले होते हैं, तो एक हो गया लंब, है ना। और जस्ट पीछे वाला क्या होता है, आधार, तो √3 हो जाएगा। और कर्ण फिक्स ही रहता है। तो कहिए लंब है, आधार है, तो क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे दोस्तों, कर्ण निकालेंगे दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर आप प्लस का क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। दोस्तों आपको बताए थे कि कर्ण ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस आता है और बाद बाकी में क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आप प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। यहां से लिखेंगे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। हमेशा याद रखना है कि सेम चीज से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है √3 × √3, तो हमेशा दो नंबर अगर अंडर रूट में रहे, सेम नंबर है और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। क्यों, तो देखिए ये 3 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इंटू 3 अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या पावर ऐड हो जाता है, तो 3 1/2 आप प्लस क्या लिखेंगे 1/2, तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 मतलब 3। तो इस तरह से ऐसे निकलता है मान। लेकिन आपको याद रखना है कि जब सेम चीज़ का अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन हो या स्क्वायर हो, तो वो क्या सेम ही वो नंबर निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए अब देखिए यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर अगर लिखेंगे तो कहीं सर स्क्वायर हटेगा, तो कहीं रूट हटेगा, अंडर रूट 3 1 कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो ये आ गया कर्ण। तो कर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों, कर्ण आपका 2 आ जाएगा। आप आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं पहला साइन ए कॉस, पहला प्रश्न है दोस्तों साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, आप प्लस कॉस ए इंटू क्या है साइन सी, इसका मान आपसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों अब बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 1, कर्ण कितना फिक्स ही है 2, इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण है कि आधार। तो कॉस सी के लिए आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण तो फिक्स ही है, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार पीछे वाला होता है, तो आधार हो जाएगा √3 और कर्ण तो फिक्स ही है दोस्तों। साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब जस्ट सामने वाला होता है, तो √3 और कर्ण तो 2 ही रहेगा। और 1 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4 और प्लस √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4। इसको ऐड करेंगे कितना 3 1 4 और 4/4 यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, है ना। एलसीएम ले लिए हैं दोस्तों, यहाँ से 4 एलसीएम लिए, 4 एकम 4 तो 1, 4 एकम 4 तो 3, 3 1 4/4 यानी कि 1। तो समझ में आया दोस्तों फर्स्ट नंबर। जल्दी से फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आप हम सेकेंड नंबर देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं। आप सेकेंड देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड है दोस्तों
सेकेंड क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी। अब प्लस का क्या है दोस्तों, माइनस का है साइन ए इंटू साइन सी, माइनस है दोस्तों साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी है। अब हमको बताइए दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो आधार कॉस ए के लिए आधार क्या पीछे वाला होता है, तो आधार √3 हो जाएगा और कर्ण तो 2 फिक्स ही है। फिर कॉस सी हो गया तो आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस सी के लिए एंगल सी के लिए आधार तो 1 ही हो जाएगा है ना, और कर्ण क्या रहेगा 2 माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब एंगल ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 1, और कर्ण कितना है दोस्तों 2 इंटू साइन सी लंब बट्टे कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब के सामने वाले होता है तो √3 और कर्ण तो फिक्स ही है 2। क्या आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, अब माइनस √3 को 1 से करेंगे तो कितना √3 और 2 जा कितना हो जाएगा 4। जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर क्या लिखते हैं दोस्तों, आंसर हमेशा 0 होता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में Q जो है वो समकोण है ना, यानी कि 90 डिग्री है और समकोण के सामने वाले क्या होता है, कर्ण होता है। अब क्या क्या दिया हुआ है नोट कीजिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर दिया हुआ है आपको, PR + QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का यहाँ से, और PQ बराबर क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर दिया है कि PQ का मान मिल गया, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से मिल गया है कि नहीं। अब हमको QR और PR का वैल्यू निकालना है, इसके बाद ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाना है, तो आपको लिखना है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ PR + QR है तो इसी के टर्म में लिखना है, तो कि PR है तो ये PR लिखिए, तो कि PR का स्क्वायर हमें से माइनस कर देंगे QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों कि PQ का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बताए थे कि कर्ण ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस होता है और बाद बाकी में माइनस होता है, तो ये कर्ण तो यहाँ लिख ही दिए हैं है ना। तो ये फॉर्मूला किसका, लंब का है, तो लंब इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो PR का स्क्वायर में से QR का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या PQ का स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, कि हाँ सर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये A² - B² का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया दोस्तों, A² - B² का। ये फॉर्मूला क्या होता है कि A + B इंटू A - B होता है। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है, A² - B² का A + B इंटू A - B। तो यहाँ A² माइनस क्या है B², तो लिखेंगे A + B है ना, यानी कि PR + QR इंटू A - B, यानी कि PR माइनस क्या लिखेंगे QR अब बराबर क्या है PQ कितना है दोस्तों के 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे है भाई। अब PR + QR कितना दिया हुआ है दोस्तों के 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 लिख लेंगे, तो PR माइनस का QR बराबर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 से 25 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से PR - QR बराबर कितना आ जाएगा 5। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया और इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। क्या बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलें, ये जल्दी से दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटाएंगे यहाँ, नोट कर लें दोस्तों। ये इक्वेशन हम लिखते हैं, ये इसके नोट करने के बाद चलिए दोस्तों क्या लिखना है आपको। चलिए तो आपको लिखना क्या है दोस्तों, आपको लिखना है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से है ना। तो समीकरण ये एक है और दूसरा समीकरण क्या था दोस्तों, PR माइनस का QR इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन सेकेंड था। अब दोनों को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से QR चला जाएगा, PR को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2PR है ना, अब बराबर 25 एक कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ से PR का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, कहीं 26/2 और 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर
है ना। तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए पी आर का। तो हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर तो समीकरण 1 पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो पी आर की जगह पर कितना लिख देंगे दोस्तों, पी आर की जगह पे 13 लिख देंगे। तो 13 प्लस क्यू आर इजिकल टू कितना है 25, है ना। तो यहाँ से दोस्तों अगर क्यू आर आप निकालना चाहेंगे तो 25, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 13, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा दोस्तों कि क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसका मान आपसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों अभी आप साइन, एक ट्रिक आपको बताए थे, याद रखना है आपको, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का है कि नहीं। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, तो साइन पी के लिए लंब के सामने वाला होता है कितना 12, कर्ण तो फिक्स ही है 13। फिर कॉस थीटा साइन कॉस यानी कि आधार बट्टे कर्ण है कि नहीं दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस पी के लिए आधार जस्ट पीछे वाले 5, कर्ण कितना है कहे 13। फिर टेन थीटा साइन कॉस टेन, लंब बट्टा आधार है कि नहीं। तो लंब बट्टा आधार, टेन पी के लिए लंब सामने वाला कितना होता है 12, बट्टा आधार तो जस्ट पीछे वाला कितना होगा 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं किए हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ था, है ना, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ था, है ना, एक पी क्यू दिया हुआ था। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए हैं क्यू आर और पी आर का मान, और जो वैल्यू था उसमें पुट कर दें। बताइए आप लोग को अच्छे तरह समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 तो उससे पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या होता है साइन कॉस टेन, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो ये हो जाएगा लंब, अब बट्टे क्या लिखेंगे दोस्तों आधार, लंब बट्टे आधार। आप मान लीजिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं यहाँ क्या है 12, यहाँ मान लेते हैं 2। तो टेन थीटा का क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कितना है कुछ भी मान लीजिए 12 है, यहाँ 5 है। तो लंब बट्टा कितना होता है आधार, तो लंब 12 आधार कितना है 5, तो यहाँ से 2.4 होता है। क्या टेन ए का मान सदैव 1 से कम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। टेन ए का मान देखिए हमेशा 1 से बड़ा है, 6 क्या 1 से बड़ा है, 2.4 है, यहाँ भी 1 से बड़ा है। तो आपको यहाँ कारण लिखना है दोस्तों कि ये कथन असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। क्या लिखेंगे दोस्तों कि ये कथन असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। लिख लिए। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 11 कौन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 आपको है लिखा हुआ। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन कॉस टेन, ये कॉसेक सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा क्या कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार। तो क्या सत्य है, ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों कर्ण हमेशा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि यहाँ आधार से कर्ण बड़ा दिया हुआ है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों कि ये कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या लिखना है दोस्तों, ये कथन सत्य है क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बढ़े दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का 3, कॉस ए कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होता है। और कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए होता है। तो इसमें बोल रहा है क्या कॉस ए
कोसेंट का संक्षिप्त रूप है? बिल्कुल गलत है, कि कोसेंट जो कोसेक का होता है, ये तो कॉस बता रहा है, कॉस का तो क्या होता है? कोसाइन होता है। तो ये आपको लिखना है दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। लिख लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कॉट ए। क्या कॉट ए जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉट इंटू ए लिख सकते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये गुणनफल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो ए जो है ये एंगल को दर्शाता है। क्या ये आधार एंगल जो होता है, यानी कि एंगल जो होता है उसको दर्शाता है। इसको मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए जो होता है ये वो एंगल को दर्शाता है ना, चाहे कोई भी एंगल हो, एंगल को दर्शाता है। मान लीजिए ये एंगल सी है तो ये सी को दर्शाता है, बी रहेगा तो बी को दर्शाता है। तो ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए में ए आधार एंगल को दर्शाता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए में ए जो है वो आधार एंगल यानी कि कोण को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए 5 आज के लिए लास्ट है, देखते हैं 5 11 का 5 क्या है दोस्तों, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 क्या सत्य है? साइन थीटा क्या सूत्र होता है दोस्तों? लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो ये बिल्कुल देखते ही गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी होता है, लेकिन कर्ण यहाँ छोटा दिखा रहा है कि नहीं भाई? यहाँ कर्ण तो छोटा, कर्ण तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन कर्ण यहाँ छोटा दिखा रहा है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है कि नहीं? क्या लिखना है दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ठीक है दोस्तों, आज ये मेरा 8.1 कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले क्लास में 8.2 पे चर्चा करेंगे।